नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, पर फिर भी हम सभी इसी चीज़ को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो आपने कहाँ देखा या फिर कहाँ सुना है, पर फिर भी मैं अपने छोटे से प्रयास से आप सभी के बीच इस बात को रखने जा रही हूँ। तो बात करते हैं कर्ण पे, जिसे लेकर हम सभी को, अधिकतर लोगों को सिंपैथी है, भावना जुड़ी है कर्ण से। बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि कर्ण के साथ बहुत गलत हुआ, कर्ण के जात पे बोला गया, कर्ण के जन्म पे बोला गया, और कर्ण ने भी अपने जीवनी को उसी तरह लोगों के सामने परोसा है। आपने बी आर चोपड़ा जी का महाभारत देखा होगा, उसमें क्लियर यही दिखाया गया है कि कर्ण एक सूत पुत्र है। कर्ण को जीवन भर समाज में वो दर्जा नहीं मिला, हर जगह कर्ण को नीचा दिखाया गया है। पर आज आप सभी को कर्ण का दूसरा रूप भी देखने को मिलेगा, दूसरा परिचय भी जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये हम सभी का अधिकार है कि हमारा एक्चुअल इतिहास क्या है ये हम सभी को पता हो, क्योंकि अधिकतर लोग सच्चाई जाने बिना ही कुछ भी बोल देते हैं। तो टॉपिक है कर्ण, वही कर्ण जो कोई सूत पुत्र नहीं था। और सूत पुत्र का एक्चुअल मतलब ये होता है मिश्रित जाति की, ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता की संतान, और ऐसे रिश्ते को प्रतिलोम विवाह भी कहा जाता था। और सूत जाति कोई खराब जाति नहीं होता था, बल्कि सूत जाति के लोग कथावाचक, इतिहासकार, योद्धा, राजा और साथ साथ सारथी भी हुआ करते थे। तो अब हम सभी को डिसाइड करना है कि कर्ण कहाँ से नीच जाति का था, किसी और को ना सही, पर कर्ण को ये बात तो पता थी कि उसके माँ बाप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। और उस टाइम पे कोई जाति का भेदभाव नहीं था, कोई भी किसी भी जाति पे टिप्पणियां नहीं करता था। भले आज हम सभी जाति पे भेदभाव करने लगे हैं कि ये छोटी जाति है या बड़ी जाति है, पर कर्ण इसी अपमान को जीवन भर ढोता रहा जो कभी हुआ ही नहीं था। और उसी समाज में कुछ और लोग थे जो सूत पुत्र थे, जैसे कि संजय, कीचक, पर इन लोगों को कभी भी जाति का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। पर कर्ण अगर जाति के कारण अपना जीवन खराब किए तो ये कर्ण की गलती थी, क्योंकि कर्ण के बहुत सारे भाई थे जो कि बहुत अच्छे अच्छे वॉरियर थे। उन लोगों को कभी भी जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब एक से बढ़कर एक योद्धा थे। पर कर्ण अगर अपनी जाति को लेकर अपना जीवन खराब किए, जीवन भर उस जाति का रोना रोए, तो ये कर्ण की गलती थी। तो इस स्टोरी से समझ में तो यही आता है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए अच्छी जाति का होना जरूरी नहीं है, अच्छा घर में जन्म लेना जरूरी नहीं है, अच्छे माँ बाप मिले ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि आप अपना ओहदा किस लेवल पे रखना चाहते हो।